अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज की क्लास में हम फर्दर डिस्कस करेंगे जो हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं। हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइबिंग मोशन, और इस मोशन में हम लास्ट क्लास में जो पढ़कर आए हैं दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन का। कल हमने स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है उसके दरमियान डिफरेंसेस को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वेलोसिटी हम पढ़कर आए हैं जिसकी डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 1 सेकंड, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि किसी भी जो बॉडी की जब कोई डिस्टेंस कवर करे पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम पर, मतलब 1 सेकंड में, तो उसका मतलब उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। मतलब कि स्पीड के साथ जब हमें डायरेक्शन गिवन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी में क्योंकि डायरेक्शन मौजूद है दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और इसका जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये बात हम कल पढ़कर आए थे, और हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, ये वेलोसिटी को तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि वेलोसिटी होती क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी की कितनी टाइप्स होती हैं और वो क्या हैं। ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी की जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब इसकी जो टाइप्स है हमारे पास वेलोसिटी की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। वो वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी में जो पाई जाती है वो 3 तरह की हो सकती है। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, नंबर 2 वो एवरेज वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है, नंबर 3 वो एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। और इसके लिए वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब स्पीड के साथ साथ हमें टाइम गिवन, डायरेक्शन गिवन हो जाए तो उसका मतलब उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी डिपेंड करती है 2 चीज़ों पर, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ों से मिलके ही वेलोसिटी बनती है। जब भी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में। पहली टाइप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। कहा जा रहा है कि अगर किसी भी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहें, मतलब किसी भी बॉडी की स्पीड में और डायरेक्शन में कोई तब्दीली ना आए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी वक्त के लिहाज से इक्वली, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या दूसरे अल्फाजों में इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अब इस बात को समझने के लिए ध्यान से देखिए कि एक बॉडी है हमारे पास, और ये बॉडी हरकत कर रही है आगे की तरफ 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आगे जाती है बॉडी। अभी भी इसकी स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। बॉडी और आगे मूव किया उसने, अभी भी इसकी स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। ये इस बॉडी की ट्रैवलिंग मैंने आपको बताई। ये जो बॉडी हरकत कर रही है फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ये जो इसकी स्पीड है थ्रू आउट वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये जो बॉडी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, क्या इसकी स्पीड में कोई तब्दीली आ रही है?
पहले इसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, फिर इसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, फिर इसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड में कोई तब्दीली नहीं है। और क्या इसकी डायरेक्शन में कोई तब्दीली है? ये हरकत कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन में भी कोई हरकत नहीं हो रही। तो इसका मतलब कि ये जो बॉडी हरकत कर रही है, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें इस बॉडी के अंदर मौजूद स्पीड को भी, और एज वेल एज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में डायरेक्शन को भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी में जो वेलोसिटी है वो कौन सी टाइप ऑफ वेलोसिटी कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या जिसको हम दूसरे अल्फाजों में कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी अपनी ना ही स्पीड को तब्दील कर रही है और ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन सेम, कि अगर किसी बॉडी की स्पीड में और डायरेक्शन में कोई तब्दीली ना आए, वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम रहें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं कि वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या जिसको दूसरे अल्फाजों में कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहा जाता है। आई होप यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है ये सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी की तरफ, नंबर 2, जो कि है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी। ये वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसमें जो आप पहले इनके जो वर्ड्स हैं, वेलोसिटी तो हमको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर जो लिखा है हमारे पास वर्ड यूनिफॉर्म या वेरिएबल, आपको इसके मतलब भी पता होने चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा, यूनिफॉर्म वर्ड हमेशा इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट के लिए। किसी भी ऐसी चीज के लिए यूनिफॉर्म का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई तब्दीली ना हो। तो जब भी यूनिफॉर्म का वर्ड यूज किया जा रहा होगा, तो इसका मतलब कि जिस चीज को भी यूनिफॉर्म कहा जा रहा होगा, इसका मतलब कि उसमें कोई भी तब्दीली, कोई चेंज नहीं आ रहा। वो बॉडी या वो चीज जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो हमेशा अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनचेंज या कांस्टेंट। इसी तरह जो वर्ड वेरिएबल है, इस वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, जिसमें ये वर्ड निकला है वेरी से, जिसमें कोई भी चीज वेरी करे मतलब चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल, जिसमें चेंज होने की सलाहियत होती है। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी वी कैन से दैट if speed or direction or both do not remain same in equal interval of time is called variable velocity। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर किसी भी बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन, या दोनों, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, डू नॉट रिमेन सेम, सेम नहीं रहती इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी। बिल्कुल अपोजिट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन के। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम रहती हैं, ना ही स्पीड में कोई तब्दीली आती है और ना ही डायरेक्शन में कोई तब्दीली आए। तो इसका मतलब कि वो वेलोसिटी जो पाई जा रही है बॉडी में, वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। और अगर किसी भी बॉडी की स्पीड में तब्दीली आ जाए या डायरेक्शन में तब्दीली आ जाए, या दोनों ही तब्दील हो रही हो, तो उसका मतलब वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी। अब इस बात को भी जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक बॉडी है जो हरकत कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की डायरेक्शन में। कुछ फासला तय कर कर इसकी जो इस बॉडी की स्पीड है वो हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। तो अभी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? क्योंकि मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड या स्पीड के साथ साथ बात डायरेक्शन की भी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी है। तो अब ये कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? जब बॉडी चलना शुरू हो गई थी तो उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल मूवमेंट पर 10 मीटर पर सेकंड, और आगे चलकर इसकी वेलोसिटी में तब्दीली हुई, इसकी स्पीड में तब्दीली हुई कितनी? 30 मीटर पर सेकंड हो गई। डायरेक्शन स्ट्रेट ही है, तो इसका मतलब कि ये वेलोसिटी में जब स्पीड में तब्दीली आ गई, तो इसका मतलब कि ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए?
वेरिएबल वेलोसिटी। क्यों वेरिएबल वेलोसिटी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन में फिलहाल तब्दीली नहीं हो रही, लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो गई है। स्पीड सेम नहीं है। इसका मतलब कि पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, अब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इन स्क्वायर डायरेक्शन। दैट्स मीन दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि इसकी स्पीड में तब्दीली आ गई। आई होप मेरी ये बात समझ में आ रही होगी सबको। अगर स्पीड में कोई तब्दीली और डायरेक्शन में कोई तब्दीली ना आती तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती या कांस्टेंट वेलोसिटी होती, और अगर स्पीड में तब्दीली आ गई इस एग्जांपल के हिसाब से, तो इसका मतलब कि ये कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी बन जाएगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं वेरिएबल वेलोसिटी को। सपोज करते हैं कि अब एक बॉडी है, वो हरकत कर रही है आगे की तरफ विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। देन ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई एंड देन फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में गई विद 30 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। अब मुझे ये बताइए कि ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी क्यों? यहाँ पर स्पीड में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही है, गाड़ी आगे की तरफ गई थी 30 मीटर पर सेकंड से 10 पे 30 मीटर पर सेकंड से, तो स्पीड में तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा हमें। लेकिन यहाँ पर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन भी डिपेंड करती है वेलोसिटी के हिसाब से। वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड में तब्दीली हो जाए तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी है, और अगर उसकी सिर्फ स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन और स्पीड दोनों से मिलकर ही वेलोसिटी बनती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या देखा हमने कि बॉडी की स्पीड में तो कोई तब्दीली नहीं हो रही, लेकिन इस बॉडी की डायरेक्शन में तब्दीली आ गई। दैट्स मीन कि ये जो वेलोसिटी है इस बॉडी में वो वेरिएबल वेलोसिटी है। तो इसका मतलब कि अगर किसी बॉडी की सिर्फ स्पीड में तब्दीली हो रही है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी है। और अगर किसी की बॉडी की स्पीड में तब्दीली नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी। और अगर दोनों ही चेंज हो रही होंगी, स्पीड भी एंड डायरेक्शन भी, तब भी वो वेरिएबल वेलोसिटी ही कहलाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ना ही स्पीड में कोई तब्दीली होनी चाहिए और ना ही डायरेक्शन में कोई तब्दीली होनी चाहिए। आई होप मेरी ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी सबको कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं और वेरिएबल वेलोसिटी किसे कहते हैं। गुड, तो आगे बढ़ते हैं हम थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी पर, जो कि है नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी कैन से दैट द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। जब हम किसी भी बॉडी के टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दें टोटल टाइम पर, तो वो कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉडी हरकत करती हुई इस पॉइंट पर गई, यहाँ पर इसने फासला तय किया मिसाल के तौर पर 30 मीटर का 1 सेकंड में, फिर नीचे की तरफ गई तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फासला तय किया होगा और कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, फिर यहाँ पर भी इसने कुछ फासला तय किया और कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। सही है, तो जब वेलोसिटी में कंटिन्यूसली तब्दीली आ रही है तो इसका मतलब फिर आप किस तरह से उसकी वेलोसिटी निकालोगे एवरेज? तो एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकाला जाएगा? जितना भी टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बॉडी ने, उसको टोटल टाइम पर डिवाइड कर दिया जाए तो उससे हासिल होने वाली वेलोसिटी कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर अगर मैं घर से गाड़ी लेकर निकलता हूं और मैं किसी एक जगह पर पहुंचता हूं किसी दूसरे एरिया में, क्या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी जाने के लिए क्या मेरी स्पीड जो है या मेरी जो वेलोसिटी है कार की, क्या वो यूनिफॉर्म रहेगी?
मैं घर से निकला अपनी कार में और उसके बाद मैं एक दूसरे टाउन पर पहुंच गया, क्या मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? क्यों यूनिफॉर्म नहीं होगी? ऑब्वियसली यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड को भी चेंज करना पड़ रहा होगा और मुझे अपनी डायरेक्शन को भी कई दफा चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि मेरी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कौन सी वेलोसिटी होगी? मैं अगर घर से निकलकर एक टाउन से दूसरे टाउन तक पहुंचता हूँ, तो जो वेलोसिटी मैं कवर करूंगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी? मेरी स्पीड में भी तब्दीली आ रही होगी टाइम टू टाइम, और मेरी जो है वो डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा होगा। तो ऑब्वियसली मेरी जो वेलोसिटी है फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, वो कहलाएगी वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है। अब जब मैं फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी पहुंच चुका, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप कितनी वेलोसिटी से आए हैं, तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि पहले एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जब मैं हरकत कर रहा था तो मेरी वेलोसिटी 10 मीटर थी, फिर मैं 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर आया, फिर 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चलता रहा, फिर मैंने डायरेक्शन चेंज की, फिर उसके बाद फिर मैं आगे चल के 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता रहा। तो इस तरह से बताया जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप कितनी वेलोसिटी से आए हैं, तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि मेरी इतनी इतनी वेलोसिटी, इतनी इतनी डायरेक्शन, इतनी इतनी स्पीड चेंज हुई। मैं उसको बताऊंगा सिंपली एवरेज वेलोसिटी के मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मैंने कवर किया है फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, और कितने वक्त में उसको कवर किया है, कितना टोटल टाइम लगा है उस पर। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को अपने टोटल टाइम पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मेरी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी स्टार्ट में, बाद में 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। मैं उनको कहूंगा कि मेरी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, या जो भी वैल्यू हमारी एवरेज या टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड कर कर आएगी। ये बात मेरी अच्छे तरीके से समझ आ गई सबको? तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की जब हम बात करते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज: यूनिफॉर्म, वेरिएबल एंड एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस ऐसी वेलोसिटी जिसमें ना ही स्पीड चेंज हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है। अगर स्पीड में, डायरेक्शन में या दोनों चीजों में तब्दीली आ रही हो किसी भी बॉडी के, तो वो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी, उसको टोटल टाइम पर डिवाइड करने से हमें जो वेलोसिटी हासिल होती है, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। आई होप ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्क्राइबिंग मोशन के टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है, वेलोसिटी में जब भी तब्दीली आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन। या मैं इसको दूसरे अल्फाजों में डिफाइन कर सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। कि जो भी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी किसी भी बॉडी के इन यूनिट टाइम, तो इसका मतलब कि वो क्या कहलाएगा, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन को अभी हम और डिटेल में समझेंगे। पहले डेफिनेशन को समझने के बाद हम देखते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय ए, कि एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होता है ये भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, और आगे कहा जा रहा है इफ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इस बात का क्या मतलब है? कह रहे हैं अगर कोई भी बॉडी हरकत करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब ऐसी वेलोसिटी से जिसमें स्पीड में और डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आ रही होगी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्या वजह है इसकी? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और या कांस्टेंट वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, उसमें ना ही स्पीड में कोई तब्दीली आती है और ना ही डायरेक्शन में कोई तब्दीली आती है। तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी में कोई तब्दीली है?
नहीं है। जब वेलोसिटी में कोई तब्दीली ही नहीं हो रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या होगा वहां पर? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही कब होता है? जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए। ये बात मेरी क्लियर हो रही है सबको? अब ये जो एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब भी हम वेलोसिटी में तब्दीली को डिवाइड कर दें टाइम पर, मींस पर यूनिट टाइम, तो इससे हमें हासिल होती है एक्सेलरेशन। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ए एक्सेलरेशन के लिए, चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं डेल्टा वी। डेल्टा का जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर चेंज को। तो डेल्टा वी मींस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी मैं वेलोसिटी में तब्दीली को टाइम पर डिवाइड कर दूंगा, तो उससे मुझे क्या हासिल होगा? एक्सेलरेशन हासिल होगा। ठीक है जी, ये मेरी बात समझ आ रही है? अब इसको जरा समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक बॉडी कंसिडर कर रहा हूं या एक जगह कंसिडर कर रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया पॉइंट को ए का। अब एक बॉडी को पॉइंट ए से मूव करके जाना है पॉइंट बी की तरफ। ठीक है जी, ये एक गाड़ी है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रैवल करेगी। इसी तरह एक और गाड़ी है हमारे पास, उसको भी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रैवल करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो गाड़ी या कार मूव करेगी वो है एक स्पोर्ट्स कार। ठीक है जी, और यहाँ पर जो ए से बी तक मूव करेगी दूसरी वाली कार जो है हमारे पास, वो है एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी कार लाइक मेहरान। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये गाड़ी किस तरह से हरकत कर रही है ए से बी की तरफ। फर्स्ट कार की बात करते हैं जो कि एक स्पोर्ट्स कार है, वो गई कुछ इस तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। इसी तरह दूसरी कार जो मेहरान है हमारे पास, वो ए से बी की तरफ जा रही है, वो कुछ इस स्पीड से गई। अब मुझे ध्यान से जरा ये बताइए कि यहाँ पर आपको कौन सी ऐसी कार है जो ए से बी तक का फासला जिसने जल्दी कवर किया? फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन। यहां पर हमें देखने से क्या पता चला है कि ये जो कार है फर्स्ट वन, ये ज्यादा जल्दी इसने ये डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू सेकंड वन। इससे मुराद क्या है कि ए से लेकर बी तक का जो फासला तय किया जा रहा है वो जल्दी कवर किया जा रहा है, इसका मतलब कम टाइम में। तो ज्यादा स्पीड से जो है वो ट्रैवल किया फर्स्ट वन ने, और थोड़ा देर में या ज्यादा टाइम लेके जो है वो कवर किया यही सेम फासला सेकंड वन कार ने। तो इसका मतलब कि अगर मैं फर्स्ट कार और सेकंड कार को यहाँ पर कंपेयर करूं, तो ये स्टार्ट किया था इन दोनों ने पॉइंट ए से, मतलब इनकी वेलोसिटी यहाँ पर थी बिल्कुल जीरो, रेस्ट की हालत में थी। जैसे ही ये बी की तरफ गई दोनों गाड़ियां, किसने ज्यादा जल्दी स्पीड को पिक किया, किसने ज्यादा जल्दी वेलोसिटी को चेंज किया अपनी? ए ने, फर्स्ट वन ने, या सेकंड वन ने? किसकी वेलोसिटी में ज्यादा जल्दी चेंज आया है? ऑब्वियसली जो गाड़ी सबसे जल्दी पहुंची उसने अपनी वेलोसिटी को जल्दी चेंज किया होगा। तो इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा किसमें है? फर्स्ट वन। इसने भी अपनी वेलोसिटी को चेंज किया लेकिन इसको टाइम ज्यादा लगा। तो ज्यादा जल्दी अच्छे तरीके से अपनी वेलोसिटी में चेंज कौन लेकर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? फर्स्ट वन कार लेकर आ रही है। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट वन जो है वो एक ऐसी कार है जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेती है। मींस ये दोनों कार्स जो हैं, पहली एंड सेकंड, अब इन दोनों कार की मिसाल के तौर पर जब रेस होगी और अगर दोनों को 100, इनकी टॉप स्पीड है अगर मिसाल के तौर पर 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने के लिए कोई कार ऐसी होगी जो सबसे पहले 100 मीटर पर सेकंड पिक कर लेगी। दोनों कार, मेहरान भी 100 मीटर पर सेकंड तक पहुंच रही है और एक स्पोर्ट्स कार भी 100 मीटर पर सेकंड तक पहुंच रही है। कौन सी गाड़ी ज्यादा जल्दी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को पिक करेगी? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। जो स्पोर्ट्स कार है वो ज्यादा जल्दी जो है वो
100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को पिक करेगी। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। दोनों अपनी वेलोसिटी में तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन जो जल्दी तब्दीली लेकर आएगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में तब्दीली है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रही है मेरी ये बात सबको? एक्सेलरेशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम बहुत से लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी है या स्पीड है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड। ये बात मेरी सबको समझ में आ रही है? अब इसी एक्सेलरेशन के टॉपिक को फर्दर समझने के लिए हम जरा आगे चलते हैं। ओके जी, अब समझते हैं कि ये एक्सेलरेशन जिसको हमने अभी पढ़ा ये क्या है। अगर कोई भी गाड़ी ट्रैवल कर रही है किसी भी जगह पर, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ जो है वो अपनी स्पीड को चेंज कर रही होगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली तब्दीली आ रही है। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी एक्सेलरेटिंग हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, चाहे वो कोई भी बॉडी हो जो रोड पे चल रही है, सब अपनी वेलोसिटी में चेंज लेकर आते हैं। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी में कोई भी तब्दीली आएगी तो हम कहेंगे कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है जी। देखें, सबसे पहली बात, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से एक गाड़ी हरकत कर रही है, कोई जहाज जो है वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रहा है, तो इन दोनों बॉडीज में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। दोनों की स्पीड में कोई तब्दीली नहीं हो रही। जहाज भी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और गाड़ी भी जो है स्पीड डायरेक्शन में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। क्या इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? कैसे होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अभी हम समझ कर आए हैं। जब क्या हो, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी में तब्दीली आती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है बॉडी की अगर स्पीड में तब्दीली नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कोई नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही तब होता है जब बॉडी की स्पीड में या वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए। तो एक्सेलरेशन अगर हाई स्पीड समझ रहे हैं हम लोग तो ये बिल्कुल गलत है। एक्सेलरेशन का मतलब हाई स्पीड बिल्कुल नहीं होता। एक्सेलरेशन हमेशा एग्जिस्ट कब करता है? जब वेलोसिटी में तब्दीली आ जाती है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हाई स्पीड का मतलब ही एक्सेलरेशन होता है, दैट्स टोटली रॉन्ग। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ही तब करता है जब वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही तो उसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है बेटा? ये और ये जो वेलोसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्पीड प्लस डायरेक्शन है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई भी बॉडी जो हरकत कर रही है जितनी भी स्पीड से, मिसाल के तौर पर एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और दूसरे पॉइंट तक पहुंची 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 5 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? वेलोसिटी में तब्दीली तो हो रही है। 0 से स्टार्ट हुई थी बॉडी और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच गई 5 सेकंड के अंदर, तब वेलोसिटी में तब्दीली तो आ रही है। इसी तरह से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई भी बॉडी जा रही है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो टर्न हो गई, तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी में क्या आ रही है? तब्दीली आ रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली तब भी क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज सिर्फ स्पीड से नहीं होता बल्कि डायरेक्शन की वजह से भी होता है। तो चेंज इन डायरेक्शन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों ना हो। समझ आ रही है मेरी बात? और ये जो वेलोसिटी में तब्दीली है ऑब्वियसली वो वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से ही है। वेलोसिटी वेरिएबल होगी तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी को जब डिवाइड कर दिया जाए टाइम पर तो उसके नतीजे में हमें हासिल होता है एक्सेलरेशन। सपोज एक बॉडी जो हरकत कर रही है स्टार्ट से फ्रॉम एंड तक, तो अगर इस इनिशियल वैल्यू उसकी u है और फाइनल वैल्यू उसकी v है, तो उसका मतलब, और उसने टाइम कितना लिया? t का टाइम लिया, t टाइम लिया। तो इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आएगा? फाइनल में से हम इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब v माइनस यू अपॉन t, इससे हमें हासिल होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमेशा कब प्रोड्यूस होगा? जब वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी।
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसमें कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज होता ही कब है? जब वेलोसिटी वेरिएबल हो। आई होप मेरी ये बात अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। हम लोग अक्सर ये समझते हैं एक्सेलरेशन हाई स्पीड को कहा जाता है। जब हम गाड़ी का एक्सेलरेशन पुश करते हैं ना, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है? उसकी स्पीड में तब्दीली ला रहे होते हैं, हम उसकी वेलोसिटी में तब्दीली ला रहे होते हैं। समझ आ गई मेरी बात सबको अच्छे तरीके से? तो ये जो टॉपिक्स आज हमने पढ़े हैं, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद आगे हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।